सुबह का सूरज अभी अभी उगा है। रामपुर गांव में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। खेतों की पगडंडियों पर किसान अपनी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर चेहरे पर मेहनत की चमक और जीवन की आस झलक रही है। मगर इन्हीं लोगों के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मेहनत से ज्यादा अपनी किस्मत और लालच पर भरोसा करता है। उसका नाम है धर्मू। धर्मू अपने कच्चे घर के बाहर बैठा हुक्का पी रहा है। उसकी पत्नी गंगा पास में चूल्हे पर रोटी बना रही है। अरे धर्मू, आज फिर देर हो जाएगी। बाकी सब किसान तो खेत पहुंच चुके हैं और तू अब तक यहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। अरे गंगा, इतनी जल्दी किस बात की है? जब तक सूरज ऊपर नहीं चढ़ेगा खेत की मिट्टी ठंडी ही रहेगी। थोड़ा इंतजार करने में क्या बुरा है? धर्मू, जब से मैंने तुझे देखा है तू बस यही कहता आया है, न ढंग से मेहनत करता है न खेती बाड़ी की परवाह, और ऊपर से दिन रात सपने देखता रहता है कि कहीं से अचानक धन बरस जाए। तो इसमें बुरा क्या है? अगर किस्मत साथ दे दे और खजाना मिल जाए तो? तू देखना गंगा, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। हाँ हाँ, खजाना ढूंढने वाला धर्मू खेत की मेड़ छोड़कर सपनों में महल बनाता फिरता है। हंस ले जितना हंसना है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं राजा बन जाऊंगा। गंगा सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है और चुपचाप चूल्हे पर रोटी सेंकने लगती है। हवा में हुक्के का धुआं और रोटी की खुशबू घुल जाती है। दूर खेतों से हल चलने की आवाजें आ रही हैं। गांव की चौपाल में कुछ बुजुर्ग किसान बैठे हैं, रामनाथ, मोहन और हरीश। थोड़ी देर बाद धर्मू वहां पहुंचता है। अरे धर्मू, आज फिर देर से आया बेटा? हाँ काका, सुबह तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वैसे भी अब खेती में क्या रखा है, दिन रात खटाई करो और बदले में बस 2 वक्त की रोटी। तो फिर क्या करने का इरादा है तेरा? सोने की खान खोदेगा क्या? क्यों नहीं? सुना है हमारे गांव के उत्तर वाले जंगल में किसी जमाने में राजा का खजाना दबा था। अगर वो मिल जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। अरे धर्मू, ऐसी बातें तो हर गांव में कही जाती हैं। ये बस अफवाहें होती हैं बेटा। सुख हमेशा मेहनत से ही मिलता है, शॉर्टकट से नहीं। मेहनत तो गरीबों के लिए जाल है काका। मैं तो किस्मत आजमाऊंगा, कौन जाने सच में कुछ खजाना मिल ही जाए। धर्मू, याद रख, लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। बिना मेहनत का धन कभी सुख नहीं देता, बस विनाश लाता है। धर्मू मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में लालच की आग और तेज हो जाती है। रात का समय है। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ है। आसमान में आधा चांद टंगा है और उसकी हल्की रोशनी में धर्मू हाथ में फावड़ा, लालटेन और बोरा लिए जंगल की ओर बढ़ रहा है। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा कि ये पुरानी कहानियां सच हैं या झूठ। अगर वाकई यहाँ खजाना दबा है तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। वह एक पुराने बरगद के नीचे पहुंचता है और खोदना शुरू करता है। मिट्टी उड़ती है, पसीना उसके चेहरे से टपकता है। चारों ओर बस फावड़े की आवाज गूंजती है। अरे ये क्या, कुछ सख्त चीज टकराई है नीचे? वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाता है। कुछ ही देर में एक पुराना लोहे का संदूक नजर आता है। हे भगवान, ये तो सच में खजाना है। मेरी किस्मत खुल गई। वह संदूक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला जंग लगा होता है और खुलता नहीं। कोई बात नहीं, घर जाकर खोलूंगा। किसी को कुछ नहीं बताना है, यहां तक कि गंगा को भी नहीं। ये सारा खजाना अब मेरा होगा। वह संदूक को बोरे में डालता है, लालटेन उठाता है और तेजी से घर की ओर भाग पड़ता है। जंगल में उसकी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है। घर लौटने पर धर्मू हांफता हुआ अंदर आता है और बोरे को एक कोने में छुपा देता है। तभी गंगा उसे देख लेती है। अरे धर्मू, ये बोरे में क्या है? कुछ नहीं, जंगल से लकड़ी लाया हूं, तू चिंता मत कर। लकड़ी इतनी भारी होती है क्या? जरा दिखा तो सही। धर्मू झटके से बोरा अपनी ओर खींच लेता है। कहा ना मत छू इसे। अरे क्या बात है धर्मू, मुझसे कुछ छिपाने लगा है क्या? ठीक है, पर किसी को बताना मत। मैंने जंगल में एक संदूक पाया है, शायद खजाना हो। क्या तू पागल हो गया है? न जाने किसका होगा वो। पुलिस को खबर देनी चाहिए। तू भी ना हमेशा डरती रहती है। ये हमारा भाग्य है गंगा, समझी? धर्मू जल्दी जल्दी ताला तोड़ता है। संदूक खुलते ही अंदर चमक उठती है। पुराने सोने के सिक्के, गहने और एक ताम्रपत्र दिखाई देते हैं। देखा गंगा, मैंने कहा था ना, किस्मत अब बदल जाएगी। धर्मू, याद रख, बिना मेहनत के मिला धन कभी सुख नहीं देता। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। गंगा चिंतित नजरों से धर्मू को देखती है और वातावरण में सन्नाटा छा जाता है।
अगले दिन गांव में खबर फैल जाती है कि धर्मू के घर में अचानक बहुत सारा धन आ गया है। गांव भर में चर्चा शुरू हो जाती है। अरे सुनो सुनो, धर्मू अब नया पक्का घर बनवा रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। कहते हैं उसने रात में कहीं कोई खजाना पा लिया। अगर ये सच है तो वो मुसीबत को खुद बुला रहा है। ऐसे धन से कभी भलाई नहीं होती। तभी धर्मू वहां आता है, नए कपड़े पहने, सिर ऊंचा किए, चेहरे पर घमंड झलकता हुआ। सब लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अब मैं धर्मू किसान नहीं, धर्मू मालिक हूं। जो चाहूं खरीद लूं। धर्मू, किस्मत ने तेरा साथ दिया है, पर याद रख, घमंड से सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। वह सबको तुच्छ समझते हुए वहां से अकड़कर चला जाता है। धर्मू अपनी दौलत दिखाने में जुटा हुआ है। घर में चमकदार सजावट, सोने की मूर्तियां, नया बैल और ऊंची पक्की दीवारें, पर उसके चेहरे पर सुकून नहीं है। धर्मू, तुझे कभी चैन नहीं मिलता क्या? हर रोज कुछ नया खरीदता है, फिर भी बेचैन रहता है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अब सोच रहा हूं और जमीन खरीद लूं। लेकिन पैसे आए कहाँ से? उस संदूक में जो खजाना मिला था उसका आधा ही खर्च हुआ है। बाकी से और खेत खरीदूंगा, फिर और पैसा कमाऊंगा। धर्मू, तुझे समझ क्यों नहीं आती? लालच की कोई हद नहीं होती। चुप रह, तू मेरे सपनों की दुश्मन है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली अमीरी कैसी होती है। धर्मू गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। गंगा आंसू पोंछते हुए आकाश की ओर देखती है। धर्मू संदूक में बची हुई चीजें देखने जाता है। तभी उसे वह ताम्रपत्र याद आता है जिसे उसने पहले कभी नहीं पढ़ा था। वह सावधानी से उसे खोलता है। जो इस खजाने का उपयोग स्वार्थ या अहंकार के लिए करेगा, उसका अंत उसी खजाने से होगा। वह जोर से हंस पड़ता है। हाँ, कैसी बेकार बातें लिखी हैं। पुराने लोग डराने के लिए कुछ भी लिख देते थे। अचानक चारों ओर हवा चलने लगती है। लालटेन झपकती है और फिर बुझ जाती है। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। तभी अजीब सी हंसी गूंजने लगती है। कौन है वहां? कौन हंस रहा है? खिड़की के पास एक भूतिया छाया दिखाई देती है। वही पुराना राजा की आत्मा। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। धर्मू, तूने मेरे खजाने को लालच से छुआ। अब तुझे उसी धन का श्राप मिलेगा। नहीं महाराज, मैं बस थोड़ा लेना चाहता था, बस थोड़ा सा। लालच की आग कभी थोड़ी नहीं होती। तूने चेतावनी अनसुनी की, अब अपना परिणाम देख। तेज हवा चलने लगती है। संदूक अपने आप खुल जाता है और उसमें रखे सोने चांदी के सिक्के धीरे धीरे राख में बदलने लगते हैं। धर्मू चीखता है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गांव वाले धर्मू के घर के बाहर इकट्ठा हैं। गंगा रो रही है। धर्मू जमीन पर पड़ा है, बेहोश सा। क्या हुआ धर्मू को? कल रात अचानक चीखने लगा। जब मैं कमरे में दौड़ी तो देखा संदूक खाली था और धर्मू जमीन पर गिरा पड़ा था। मैंने पहले ही कहा था, बिना मेहनत का धन कभी सुख नहीं देता। ये उसी का नतीजा है। धीरे धीरे धर्मू की आंखें खुलती हैं। चेहरा पीला और थका हुआ है। गंगा, सब चला गया। वो खजाना, वो सिक्के, सब राख बन गए। अब बस धर्मू, सब भूल जा। खेत फिर से जोतेंगे। जो मेहनत से मिलेगा वही सच्चा धन होगा। धर्मू फूट फूट कर रो पड़ता है। तू ठीक कहती थी गंगा। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैंने सब कुछ खो दिया। अब से बस ईमानदारी और मेहनत से ही जीऊंगा।